अब जितने श्रद्धालु भक्तगण इस सायंकालीन सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरिद्वार योगग्राम के अंदर निरामय से, निरामय में ये बिस्मिल्लाह कन्नाद, कनाद कनाद। कपिल, कन्नाद, पातंजलि, ये सब अलग अलग महर्षियों के नाम से है। दिस वन इज वेरी कॉस्टली वन। एनीवे, सो हमारा चर्चा के विषय आज है नौवां अध्याय के श्लोक संख्या 33। अब कल लास्ट श्लोक होगा। किंग पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। हम्म। प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में कई प्राणियों, कई श्रेणियों के लोग हैं। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। चाहे कितने वैरायटी के लोग रहे, सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। पशु पक्षी सब, कई श्रेणी में प्राणी हैं, लेकिन सभी दुखी है, किसी के लिए सुखमय नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। इट्स नॉट फॉर जेंटलमैन। भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि संसार मिथ्या नहीं है, बल्कि अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, इसका मतलब एक दूसरा संसार भी जो है, जो नित्य है। यह संसार दुखमय है और दूसरा संसार भी है जो नित्य है, वह आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरे सेवा करो, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, ये श्लोक नंबर 29 से लेकर के 29 में तो भगवान कहे कि मैं सम हूं सबके लिए। अहं सम हम सर्वभूतेषु, मैं किसी का मित्र नहीं, शत्रु नहीं, मेरे कोई शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन भक्तों के मेरे हैं, मैं उनके हूँ। तो ये कह करके भगवान ने भक्तों की वर्गीकरण किए, जिसमें 7 प्रकार के भक्त हम बताएंगे। मैं कल भी बताया था आपको। तो सबसे पहले भगवान ने दुराचारियों को बताया। दुराचारियों के लिए 2 श्लोक का है। बोले दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचारी व्यक्ति भी अगर अन्य भजन मेरा करता है तो सो साधु हो जाता है, और जो मानते हैं उसको धर्मात्मा हो जाते हैं।
दो श्लोक में दुराचारियों की भक्ति के भक्ति करने के लिए लायकात बता करके फिर बताया कि अ, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्र, ये बात बताए। कल के श्लोक में ये आया था ना। हम्म। अब वर्ण और आश्रम की बात कहे तो बाकी रह गए क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्योंकि स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र इसको गिना लिए उन्होंने, चार को गिनाए। स्त्री, वैश्य, शूद्र और कोई एक पापजोनी, चार को गिनाए। बाकी रह गए, बाकी रह तो इस श्लोक में इन दोनों को बात कर रहे हैं। हम्म। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो बचे उनके कहना है क्या है? जब इन लोगों को मेरे भजन करने से उद्धार हो जाता, फिर उनका तो कहना क्या है? क्योंकि जो दुराचारी हैं, मैं कल भी बताया था, दुराचारी वो हैं जो इस जन्म में पाप आचरण करते थे, खराब आचरण करते हैं, उनको दुराचारी कहा जाता है। और जो पूर्व जन्म में ही पापी थे, तो इस जन्म में पाप योनि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, पाप के अनुसार नीच योनि में जाते हैं, पाप योनि में, तो उनको पाप योनि कहा गया। पाप योनि कहने का मतलब उसमें केवल मनुष्य नहीं, राक्षस, असुर, पशु, पक्षी, तिर्यक सब आ जाएंगे। जितने भी दुखमय योनि हैं, सब पाप योनि के अंदर आ जाएंगे। तो ये पाप योनि भी, और स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, ये भी भजन करके मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ये श्लोक में भगवान विशेष कर कहते हैं, किंग पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष तथा। पहली लाइन में ही कहे, और सेकंड लाइन में कहे, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो हम एक एक लाइन कर समझेंगे भगवान ने दो लाइन का कितने महत्वपूर्ण बात कहे। सबसे पहली लाइन कहे कि किंग पुनर्ब्राह्मण, किंग शब्द से भगवान ये अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन फिर वो सोचने का क्या है? जब पहले जन्म के पापी, इसी जन्म के पापी, और जो पाप योनि में आए हैं पशु पक्षी सब, और स्त्री वैश्य शूद्र आदि भी, जब भक्ति करके उद्धार हो जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कहना को, ब्राह्मण क्षत्रिय में विशेषण लगाया गया, पुण्य, ब्राह्मण पुण्य, और क्षत्रियों के लिए राजर्षि, राजऋषि, जो पहले जन्म में बहुत सदाचार सद्गुण संपन्न होंगे, तभी तो इस जन्म में राजकुल में ऋषि तुल्य राजकुल में जन्म होंगे, ब्राह्मण परिवार में जन्म होंगे, और सदाचार इस जन्म में सदाचार सद्गुण करेंगे। तो इस प्रकार पुण्य क्योंकि देखिए एक एक शब्द विपरीत शब्द में जोड़ा गया है। पहले दुराचारी भगवान कहते, दुराचारी का विपरीत शब्द होता है पुण्य। दुराचरण तो पुण्य, और पापी दुराचरण पुण्य। आ, और इसके शब्द दुराचारी, अम, उसके बाद में क्या बताते, पाप जो नहीं है, पाप जो नहीं के लिए ब्राह्मण शब्द आया उसके विपरीत में। हम्म। तो क्योंकि ब्राह्मण लोग निष्पाप होते हैं, तो ऐसे जन्म सिद्ध संस्कारी सदाचारी सत्कुल विप्र, और सारे विप्र के जितने द्वादश गुण होता है, सारे गुण से युक्त है, ऐसे पुण्य विप्र। और क्षत्रिय जो राज परिवार में जन्म हुआ है, और वो राजा भी ऐसे राजा नहीं, ऋषिकल्प राजा, जो राजा होते हुए भी ऋषि जैसा है, इसे राज ऋषि कहा जाता है। राजा ऋषि बहुत कम होते हैं, लेकिन ये दोनों शब्द के बीच में भगवान एक शब्द और जोड़े हैं, भक्ता। ये भक्ता शब्द किसी के लिए आया? ये दोनों के लिए आया, ब्राह्मण के लिए और राजा क्षत्रियों के लिए, ये दोनों के लिए भक्ता शब्द। क्यों भगवान ने भक्ता शब्द लगाया? क्योंकि बोले कि चाहे कितने पवित्र से पवित्र, कई जन्म से पवित्र, अच्छा सत्कर्म सद्गुण करने वाले ब्राह्मण क्यों ना हो, और कितने ऋषिकल्प राजा क्यों ना हो, कितने न्यायाधीश, कितने पवित्र जन्मा, कितने महा
सम्राट राजाधिराज क्यों ना हो, पवित्र राज ऋषि क्यों ना हो, अगर मेरे साथ समय मेरा भक्ति नहीं करते, गुड फॉर नथिंग, उनका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो तभी होगा जब मेरा भजन में लगेंगे। जब मेरा भजन में लगेंगे तो उनका उद्धार होगा। इसीलिए अर्जुन, तुम ऋषिकल्प पंडु महाराज के भाई हो, पंडु महाराज के पुत्र हो, युधिष्ठिर के भाई हो, अब देव इंद्रदेव के पुत्र हो, देवपुत्र हो, लेकिन फिर भी इस शरीर में केवल भजन करने पर एवं प्राप्य भजस्व मां। आगे कहेंगे, मतलब इस लाइन में कि भजन के प्रकरण के बताने के कहते हैं कि चाहे कोई कितनी पवित्र क्यों ना हो, उनको भजन करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने पापी, इस जन्म के पहले जन्म के हर प्रकार से पापी क्यों ना हो, उनको भी भजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से 30 नंबर श्लोक से लेकर के 33 नंबर श्लोक तक भगवान ने जो 7 प्रकार लोगों को भक्ति के अधिकारी के रूप में वर्णन किए। यहाँ हम देखते हैं 7 प्रकार लोगों के लिए। पहले 30 नंबर श्लोक में दुराचारी का नाम लिए। एक, भक्ति करने के लिए दुराचारी से दुराचारी, सुदुराचारी भी कर सकता है। तो फिर 32 नंबर श्लोक में 4 लोग को गिनाए, बोले स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापजोनि। पापजोनि में अंत्यज, अंत्यज लोग जो, क्योंकि शूद्र तक वर्ण में गिना जाते हैं, शूद्र के नीचे जो आ जाते हैं ये सब अंत्यज या पापजोनि में आते हैं, तो उनको गिना है। और उसमें पशु पक्षी पर्यंत गिना जाएंगे पापजोनि में। और आज का श्लोक में ब्राह्मण और क्षत्रिय को बताया। लेकिन ये सभी में यही बात कहते हैं, बोले वो लोग भी मेरा अनन्य भजन करके परागति को प्राप्त करते हैं। मतलब मेरे से कोई कंडीशन नहीं है कि मैं उनको सदाचारी सतकुल ब्राह्मण ऋषिकल्प राजाओं को मैं पसंद करता हूँ, बोले नहीं नहीं, मेरे लिए कोई पसंद नापसंद नहीं। ये बात मैं 29 नंबर श्लोक में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषं न प्रियः। कोई प्राणी के लिए मेरे कोई पार्शियलिटी नहीं है, सब समान है। क्यों? क्योंकि भगवान का कहना है कि मैं किसी के शरीर की नहीं देखता हूँ, किसी के रूप को नहीं देखता हूँ, किसी के वर्ण को नहीं देखता हूँ, किसी की योग्यता को नहीं देखता हूँ, किसी की पवित्रता को नहीं देखता हूँ, किसी के आचरण को नहीं देखता हूँ, किसी के गुण को नहीं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि उनका अंदर भजन करने का निष्ठा है ना, मेरे प्रति संबंध है कि मेरे भजन करते हैं कि नहीं, इसी को देखता हूँ। मैं एक काल भी आपको कहा था कि मनुष्य के अंदर चाहे कितने भी सद्गुण आ जाए, कुछ भी हो जाए, पवित्र नहीं हो सकते। पवित्रता का कसौटी तो है भगवान की साथ संबंध। और भगवान के भजन ही पवित्रता करता है। अब भगवान के भजन से बिना तक कितने सदाचारी, कितने सद्गुण हो जाओ ना क्यों, वो कद्यपि उनको सम्मानित नहीं होंगे, निंदा के पात्र होंगे। निंदा के, और चाहे कोई कितने निंदा के पात्र क्यों ना, दुराचारी कहा गया, वो भी अगर भजन में लग जाता है वो साधु बन जाएंगे। इसमें इसलिए ये जो प्रकरण 30 31 लेकर के जो 29 में जो भगवान ने छेड़े थे भक्ति के प्रकरण, भक्ति भक्त मेरे हैं मैं भक्त कहूँ, इस भक्ति के प्रकरण में भगवान ने ये 4, पहले दुराचारी, फिर पापजोनि, फिर स्त्री, वैश्य, शूद्र और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, 7 हो गया ना। तो इन 7 में आप देखिए, आचरण के अनुसार, वर्ण के अनुसार और व्यक्तित्व के अनुसार भगवान यहाँ डिवीजन किए, अधिकार निर्णय किए। और इन 7 के अलावा संसार में कोई 8वां हो ही नहीं सकता। एवरीबडी इज कमिंग अंडर दिस 7। अब देख लीजिए, कोई बचे नहीं है, संसार के कोई प्राणी बच नहीं सकता है 7 से अलावा। क्योंकि पावजनियों में शूद्र से नीचे पशु पक्षी तिर्यक पर्यंत सब गिन लिए। और अ, ये हो गया सारे प्राणियों को। बोलेंगे वर्ण, बोले वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्णों को गिन लिया वर्ण के हिसाब से। चाहे कोई वर्ण में हो, चाहे कोई पाप जोनि में है। और आचरण के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, आचरण के हिसाब से दुराचारी और पापाचारी, ये दोनों को गिन लिया।
बोलेंगे ये सारे दुराचारी पापाचारी सारे वर्ण वाले पुरुष हो सकते हैं, स्त्रियों की तो बात नहीं, बोले स्त्रियों की तो बात ले लिया। स्त्री शब्द कह करके ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, वैश्याणी, शूद्राणी, और नीचे बाकी जितने भी होंगे, हरिणी, हाथिनी, बाघिनी, सिंहिनी, सबको भी ले लिए। बोले स्त्री पदवाच्य में जितने, बस स्त्री पदवाच्य लेने का क्या आवश्यकता था? क्योंकि व्यक्तित्व के लिए। क्योंकि प्राणी दो प्रकार का होता है, जेंडर। कोई जेंडर, चाहे वर्ण, चाहे जेंडर, चाहे जन्म, चाहे आचरण। आचरण से दो होता है, पाप और पुण्य। जेंडर में पुरुष और स्त्री दो होते हैं, और वर्ण में चार होता है। ये पूरे संसार इसी में तो हुए। दो ही जेंडर होता है, चार वर्ण होते हैं, और दो ही आचरण होता है। भगवान सात को साथ ले लिए। बोले इसलिए भगवान की भक्ति में कोई अनधिकार हो ही नहीं सकता। इसे कोई नहीं कह सकता है भगवान के अधिकारी नहीं है ना। भानुमूर्ति तो मेरे नहीं, कोई सद्गुण सदाचारी ऐसे नहीं, 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 नहीं। भक्ति ही से। क्योंकि भगवान स्वयं को देखते हैं। भगवान इस आउटर एक्सटर्नल कवर को नहीं देखते हैं। भगवान की दृष्टि उनके अंश, आत्मा उनके अंश है ना, उनको देखते हैं। मतलब मेरे ही तो बेटा है, मेरे बेटा मतलब वो शरीर को नहीं है। ये राजा है, भिखारी है, उसको नहीं देखते हैं कि ये मछली है, कीड़ा है, ये मच्छर है, शेर है, इसको नहीं देखते हैं। शरीर को भगवान नहीं देखते हैं। भगवान सीधा अपने अंश जो नित्य अविनाशी आनंदमय अंश जो उनके अ, भिन्नांश जो स्वरूप है जीव का, जो आत्मा है, उसको लक्ष्य करते हैं भगवान। आत्मा को देखते हैं। और आत्मा भगवान के अंश है। अंश होने के नाते कभी कस्मिन काले अपवित्र हो ही नहीं सकता, और नित्य है, कभी मर नहीं सकता। आत्मा होने के नाते कोई कष्ट तो कोई काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। शोक मोह से भय से परे हैं। तो फिर क्यों? बोले केवल मुझे भूल करके, मेरे से बिछुड़ कर से, मेरे से अलग हो करके ये बेचारा प्रकृति को मान लिया। भगवान ने तेरवाथे में कहे ना, प्रकृति गुण कारणम गुण संग से सद असत जो निजन्म। क्योंकि एक कारण क्या है ना, प्रकृति को मान लिया मुझे भूल करके, इसी कारण से दुख सुख नाना प्रकार के जो नहीं नाना वर्ष भोग रहा है। मैं तो देख रहा हूं, ये सब है नहीं, ये सब आगंतुक दोष है। ये जितने योग्यता है, ये जितने आचरण है, धर्म आदि सब कुछ है, ये सब आगंतुक दोष है। आगंतुक समझते ना? आगंतुक दोष मतलब गेस्ट। गेस्ट को आगंतुक आएगा, थोड़े दिन चला जाएगा, एक हफ्ता तक रुके, नहीं रहेंगे, यहाँ का नहीं है। तो मनुष्य में जितने ये शरीर, ये क्वालिफिकेशन, ये वर्ण, जन्म, योग्यताएं, जेंडर, ये सब आगंतुक है। आत्मा का नहीं है सब। आत्मा नित्य है ना, नित्य अविनाशी भगवान के जो अंश है, तो आत्मा, उसमें ना तो कोई जेंडर है, ना तो इस प्रकार को अपवित्रता है, ना तो कोई गलत आचरण है, ना तो कोई दोष है, कोई वर्ण आश्रम कुछ नहीं उसमें। तो भगवान ये सब एक्सटर्नल चीज नहीं, ये सब एक्सटर्नल ही है, ये सब बाह्य है। बाह्य बाह्य असलियत जो स्वरूप है, वो तो भगवत अंश है। तो भगवत अंश होने के नाते कोई भी प्राणी, पशु पक्षी तिर्यक कीड़े मकोड़े पर्यंत, मनुष्य से मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, ब्राह्मण श्रेष्ठ पुण्य ब्राह्मण, राज ऋषि राजा पर्यंत भी, कोई भी, प्रत्येक प्राणी भगवान के अंश होने के नाते भगवान के भक्ति करने के लिए अधिकारी है, योग्य है, समर्थ है, और करना चाहिए। क्योंकि उनके अंश ही करना चाहिए, और उनको भगवान चाहते भी हो करे, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला। ये यहाँ इसलिए कहते हैं कि भगवान, ये सात प्रकार लोग भले क्यों ना हो, अगर मेरे भजन बशर्ते की है। दुराचारी व्यक्ति भी परम धाम को प्राप्त करेगा, साधु बन जाएगा, बशर्त मेरा अन्य भजन करने से। पाप जनी भी पवित्र होकर के, तुरंत शुद्ध होकर के मेरे धाम को आ जाएंगे, बशर्त भजन करने से। स्त्री भी अपने पति को, अपने कुल कुल धर्म को नष्ट करके इंडिपेंडेंटली आकर मैं भजन करके भी मुझे प्राप्त, सबसे महान या वंदनीय हो सकता है, उठ सकता है। और शूद्र भी प्राप्त करता है। मैं कल सारे उदाहरण दे सकता, कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन
कंडीशन है मेरे भजन कर, मेरे पास आने से, मुझे मान करके, मेरे बन करके मेरे भजन करेगा, तब मेरे प्रिय बन करके और कृतार्थ हो जाएंगे, उन जीवन सफल करेंगे। अब जब वो लोग हो जाते थे बड़े पवित्र ब्राह्मण और ऋषि जैसा, राज ऋषि, उनका क्यों होगा? लेकिन चाहे कितने भी राज ऋषि हो, कितने पुण्य ब्राह्मण क्यों ना हो, वो भी गुड फॉर नथिंग, कोई मतलब की नहीं, आपने उद्धार नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन, ये बात कहकर सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व से। प्रभुपाद जी ने इसको हाईलाइट किए हैं कि अनित्यम असुखम लोग, भगवान ने सृष्टि की है, सृष्टि करता भगवान ने बना करके बोल दिया कि भाई ये लोक अनित्य है। जो अनित्य, ये लोक अनित्य का मतलब कोई एक नित्य लोक भी है, भगवान कहते ये अनित्य है, उसका मतलब और एक दूसरा है जो नित्य है। ये असुख लोक है, मतलब कोई सुख लोक है, भगवान कहते हैं ये अनित्य असुख लोक है। और यहाँ जो इमम लोकम शब्द आया, ये संसार और शरीर दोनों के लिए आया, संसार और शरीर दोनों के लिए आया है इमम लोकम। मतलब ये मनुष्य शरीर जो है, ये अंतिम शरीर है। मैं कई बार बोला हूँ, आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, क्योंकि बाकी जितने शरीर है, 84 लाख प्रकार शरीर, ये उसके बाद प्रमोशन होते हैं, उनका कर्म नहीं होता, वो ग्रेड अपग्रेड होते हैं, अपग्रेड होते हैं। तो लेकिन मनुष्य शरीर के बाद कोई विधान नहीं है कि अपग्रेड होगा, नो अपग्रेडेशन। मनुष्य शरीर बाद में डिग्रेडेशन होगा। इसी फाइनल अंतिम जन्म है, अंतिम शरीर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर केवल दिया भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रभुपाद जी ने इस बात को लिखे हैं कि अ, अर्जुन, यदि वो अर्जुन ऋषिकुल में था, इतने धर्माचारी था, इंद्र के पुत्र था, स्वर्ग में जाकर बैठा था इंद्र के सीट पर, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भजन करो। हम्म। किसी को भी इसी अनित्य संसार में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को हृदय में लगाना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, तभी ये भगवत भक्ति से, भगवत भक्ति करने के लिए ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर। क्योंकि ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करे, तो जीवन को सफल करे, तो ये जेल से उठ करके भगवत धाम चले जाए, भगवान नहीं चाहते। अगर मनुष्य शरीर पा करके कोई भजन नहीं किया, दैट इज सबसे बड़ा घाटा यही है। सबसे बड़ा, इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये शरीर इमम लोकम प्राप्य, ये मनुष्य शरीर के प्राप्त करके मेरा भजन करो अर्जुन। इसे कहने में सभी को कहते हैं जो मनुष्य शरीर पाया उनको भजन करना चाहिए, क्योंकि और कोई शरीर में भजन करने का फैसिलिटी नहीं है। कितने बोलो हम फिस्ट खिलाएंगे, पशु पक्षी बुलाएंगे, क्लास के आएंगे? नहीं आएंगे, केवल मनुष्य आएंगे। भले सुनने के लिए नहीं आएंगे, खाने के लिए आएंगे, लेकिन मनुष्य ही आएंगे। तो भजन की फैसिलिटी, तो इसलिए बोलते हैं कि मैं इस मनुष्य शरीर बनाया ओनली फॉर भजन। उसको जब नहीं करेगा तो बहुत बड़े लॉस है। हम आजकल देखते हैं आधुनिक संसार में, क्या संसार में जो लोग पढ़े लिखे, उनको समझदार, वो भी मनुष्य शरीर में आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल की होता है, और 100 साल कोई जीते नहीं, कोई सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इतने कम आयु पर भी मोर देन 50% केवल पढ़ाई लिखाई में लगाते कि नहीं, सारे जवानी सब जो करने का लायक रहता है वो पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं। व्यर्थ जाएगा ऐसा, जितने सीखे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बेकार है। मरने के बाद सब शरीर के साथ है, संसार और शरीर के साथ यहीं जाएगा। ये सब आगंतुक है, कोई योग्यता आत्मा के नहीं है। आत्मा की तो एक ही योग्यता है, भगवान का है, भगवान की सेवा करे बस। बाकी जितने भी हाईली एजुकेशन प्राप्त कर, 25 साल, 30 साल, 40 साल डॉक्टर फिर क्या करके के खर्च समय गवाते हैं पढ़ाई लिखाई में, ये दिस जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इतने से भजन करना चाहिए। बहुत कम समय है मनुष्य शरीर में, भजन नहीं करेंगे, यही एकमात्र धन है। ये एजुकेशन साथ में नहीं जाएगा, शरीर बीता, तुम्हारा सारे डीएलटी पीएचडी सब यही खत्म, राख हो जाएगा। और जो बच्चे कुछ समय धन कमाने में लगते हैं, इतने पढ़ाई किए, 25-30 साल तक पढ़ाई करने में लगाते हैं,
फिर बाकी जो साल बचा धन कमाने में धन साथ में जाएगा? बैंक भर के पैसा रखो, कुछ नहीं जाएगा। मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था हमारे एक भक्त के साथ, लता मंगेशकर जो मरते समय उइल, पता है ना, एक उइल लिखा था। बड़े मार्मिक उइल था। बोला मेरे इतने बड़े बड़े कोठी है, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। इतनी बड़ी बड़ी, मैं पूरे विश्व के सबसे महंगी कार खड़ी है, ड्राइवर खड़े हैं, लेकिन मैं व्हील चेयर में बैठा हूँ। क्या क्या सुन, तो यही है। क्योंकि ये कुछ नहीं, धन कमाने के लिए इतने टाइम एंड एनर्जी लगाते हैं, धन हमारे साथ में नहीं जाएगा। अब प्रतिष्ठा कमाने के लिए, पोस्ट पोजीशन ऐसे कमाने के लिए, वो कोई साथ में नहीं जाएगा, कोई बंधु वर्ग नहीं। ये शरीर भोगने के लिए, सुख, यहाँ सुख है ही नहीं। इस मनुष्य शरीर में सुख भोगने के लिए बनाया नहीं गया। तो मनुष्य शरीर में सुख भोग के लालच में पड़ करके हम समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर उसमें से गवाए, तो जिस प्रकार पंखी पंख बिना दुख भोगता है, हम भी भजन बिना ऐसे दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। भजन करने के लिए जो हमको शरीर मिला, इमम लोकं, ये मनुष्य शरीर के वाचक है। ये शरीर और संसार के वाचक, ये मनुष्य शरीर मनुष्य लोक में केवल ही भजन करने के लिए बनाया गया और दिया गया है, चांद सब सुविधा दिया गया। इसलिए भगवान डायरेक्ट जो सृष्टा है, मालिक है, वही बोलते हैं कि अर्जुन, यहाँ आकर केवल भजन ही करो, लेकिन कैसे भजन करो? माम, और कोई देवी देवता का नहीं, केवल भगवान निर्दिष्ट कर बोलते मेरा ही भजन करो। मेरा भजन करने से तू सुखी होगा, मेरे पास आएगा। और किसी को भजन करोगे तो वहीं जाकर फिर दुखी होगे। देवता के पास, भूत प्रेत पितर लोग, कहीं जाओ दुखी होगे। कोई नित्य नहीं, सब अनित्य है। आ ब्रह्म वो ना लोग समझ, केवल इसलिए भगवान कहते हैं भजन भी करो, केवल मेरा ही भजन करो। और वही भजन कर, मेरा भजन करने के लिए मैं आप सबको सुविधा दिया, बनाया। अगर हम भगवान के भजन नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो मैं ही कहता था कि मनुष्य शरीर में हम लोग, समझदार लोग भी कितने टाइम खर्चा करते हैं ये व्यर्थ करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, फिर धन प्राप्त करने के लिए, फिर सुख की सुविधा करने के लिए, और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, फिर मजा प्राप्त, आनंद प्राप्त, जो वेस्ट ओनली। मृत्यु के समय कोई चीज साथ में जाएगा? धन जाएगा ना, जन जाएगा ना, पोस्ट पोजिशन जाएगा ना, शिक्षा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। केवल एक ही चीज जाएगा, आपके भजन, कृष्ण के भजन ही साथ जाएगा। इसलिए हमारा ये कहावत है, मरते समय जो स्मशान घाट ले जाता ना, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, क्योंकि बाकी सब झूठा। मरने के बाद में कहते हैं केवल यही निराट सत्य है। अब भगवान भी सृष्टिकर्ता यही बोलते हैं कि भजन नहीं करो, क्योंकि बाकी सब कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। जितने मनुष्य शरीर में तूने भजन किया, यही तेरे मरने के बाद साथ जाएगा। वही तुझे ऊपर उठाएगा, वही रास्ता का किराया बनेगा। और उसके अलावा तू जितने अ, और जो कुछ किया, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, सारे लस्ट होकर ही रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अनित्यम, अनित्य कहने का मतलब है ये कोई टिकने वाला नहीं है। सातवां अध्याय में, 8वां अध्याय में भगवान ने बोले कि ये मृत्यु लोक दुखालय, यहाँ अनित्य असुख बोले, ये दुखालय बोले। दुखालय मतलब यहाँ केवल दुखी की स्टोर हाउस है, और मरना ही होता है, ये भ्रम है। भ्रम क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, नहीं, हम जीते नहीं, हम मरते हैं। एवरी डे वी आर डाइंग, वी आर नॉट लिविंग डे बाई डे, वी आर डाइंग एवरी डे। एक दिन सुबह होकर के शाम हो गया, सूर्य उदय होकर अस्त हो गया, वन डे वी आर क्लोजर टू डेथ, है ना? नहीं, बड़े हो घटता है हमारा आयु, दिन पर दिन घटता है, मृत्यु को और नजदीक जाते हैं। हम्म। तो इसलिए हमारा भ्रम है कि हम सुखी होते हैं, बड़े होते हैं। नहीं 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 नहीं। और कोई प्लान आज नहीं हुआ, कल और ट्रायल लेता हूँ, करूंगा, नहीं नहीं नहीं, जस्ट ओनली हमारा भ्रम है। हमको केवल ही, इस जीवन का कोई ठिकाना है?
किसी भी क्षण मृत्यु आ सकता है। अभी काली का घटना है ना, नहीं अभी लोगों को पूरे संसार में यही चर्चा चल रहा है, अहमदाबाद का एयर क्रैश। हम्म। वृंदा माता जी के घर के पास हुआ था ना। ओ, अच्छा। तो एयरक्रस क्या, जो लोग फ्लाइट में जो बोर्डिंग टाइम हो गया, घर से विदा लेकर आए होंगे, अपने परिवारजनों के लिए मिठाई लेकर आए होंगे, कितना से व्यवस्था करके एयरपोर्ट में 2 घंटा 4 घंटा पहले, इंटरनेशनल फ्लाइट था ना, हम्म। 4 घंटा पहले आकर मेकअप करा करके, और क्या क्या इंटरनेशनल फ्लाइट के क्या करना पड़ता है। वो एक्सचेंज था विमान। नहीं, जो पासपोर्ट चेकिंग वगैरह कर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वगैरह, इमिग्रेशन। चेकिंग फैकिंग सब करके, क्या करके, वो बोलते हैं कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी था गुजरात का उसमें, हाँ। और कितने लोग थे, कुछ ब्रिटिश नेशनलिस्ट भी थे, क्या थे क्या पता। किस, वो बेचारे तो फ्लाइट में हो रहे, वो बेचारों का, डॉक्टरों का क्या था। वो हॉस्टल में गिरा, उनको भी मारा, उनको भी मारा। स्टूडेंट है। हॉस्टल में डॉक्टर जो भी मरे। तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, किसी भी क्षण कब आ सकता है। तो इसलिए अगर हम भजन ना करके भोजन के लिए चिंता करेंगे, हम्म, तो यह हमारी मूर्खता है। क्योंकि ये शरीर, ये संसार, ये मनुष्य इमम लोकं के पदवाच्य में यही दोनों आया, मनुष्य शरीर और मनुष्य लोक के लिए आया। इस लोक और ये शरीर केवल भजन करने के लिए बनाया, इसलिए अर्जुन तू भजन करो। और अर्जुन के माध्यम से सारे लोगों को बोलते सब भजन करो, भजस माम, मेरे ही भजन करो, मेरे साथ जुड़ो, मुझे ही प्रिय बनो, मुझे प्रेम करो, यही बताते हैं। भगवान के साथ नाता जोड़ना मतलब कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान हूँ, यही सत्यता को समझना। और इसी को जो समझ ले, तो भगवान उनको अपने पास ले आते हैं। तो इस प्रकार भजन करने के लिए ही संसार बना, ये मनुष्य शरीर बना, और मनुष्य लोक में जावतीय प्रकार जो फैसिलिटी है, सुख सुविधा है, ये केवल भजन करने के लिए दिया है। और ये मनुष्य लोक के अंदर ये जो 7 प्रकार के वर्गीकरण, 7वां अध्याय में भगवान ने भक्तों का 4 वर्गीकरण किए थे, है ना। सुकृति न अर्जुन भजन्ति, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस। आर्त जिज्ञासु ठीक है। अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार, ये 4 प्रकार भाव के अनुसार किए। भक्तों के विवाहकरण, भक्तों के भाव, कोई धन पाने के लिए, कोई दुख से बचने के लिए, कोई जानने के लिए, कोई जान करके, सब के लिए भक्त के भाव के हिसाब से 4 प्रकार। लेकिन यहाँ भाव के वर्गीकरण नहीं, यहाँ अम, योग्यता के हिसाब से। कि कोई पापी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री, कोई भी हो, मेरे भक्ति करने के लिए अधिकारी है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। एवरीबडी क्वालिफाइड, नो पर्सन इज डिसक्वालिफाइड, नो एंटिटी इज डिसक्वालिफाइड, नॉट ए सिंगल एंटिटी इज डिसक्वालिफाइड। लेकिन भक्त में भिन्नता है, भाव में भिन्नता है। भक्त हो जाने के बाद में कोई धन के लिए भक्ति करता है, कोई दुख के लिए भक्ति, दुख से बचने की भक्ति करता है, कोई जान गया नहीं भक्ति करना ही भक्ति करता है, कोई और ज्ञान प्राप्ति में भक्ति। लेकिन भक्त है चारों, चारों भक्त है, भजन में भिन्नता हो सकता है, लेकिन भजन करने के लिए योग्यता में कोई किसी का अंतर नहीं है। एवरीबडी इज क्वालिफाइड टू डू भजन, सभी भजन करने के लिए समर्थ है। क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया, ये शरीर बनाया भजन के लिए, तो इसीलिए प्रत्येक प्राणी, विशेष करके मनुष्य, भगवान कहते हैं मनुष्य भजन करने के लिए योग्य है, भजन करना चाहिए, भजन करने के लिए सारे सुविधा दिया गया है, भजन करने समर्थ है, सब कुछ है। भजन करने के लिए सब प्रकार के करके भगवान देव करना ही चाहिए, चाहे कि उनके लिए बाधा कोई नहीं। पापाचार, दुराचार, जन्म, वर्ण, आश्रम, कर्म, ये सब बाह्य है, ये सब बाह्य है, भजन में कोई बाधा नहीं हो सकता। वृत्तासुर, प्रहलाद, विभीषण, जटायु, हम कई प्रकार से देखते, कोई भजन में किसी प्रकार से बाधा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, ये सब बाहर ही है, इज ऑल एक्सटर्नल। ये शरीर, संसार, ये योग्यता, ये सब आगंतुक दोषी, दे आर सब गेस्ट, ये हमारा नहीं है, ना हो सकते हैं।
इस संसार में कोई योग्यता, कोई सदाचार, कोई गुण, कोई हमारा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। हमारा तो केवल प्रभु है और हम उनके हैं। वही हमारा है, वो हमेशा ही रहेगा। पहले था, है और आगे भी रहेगा वही। तो इसलिए वही जाना ये स्वाभाविक है। भगवान के पास जाना, भगवान का भजन करना स्वाभाविक है, करना चाहिए, करने के लिए हम सब लायक है, संपर्क समर्थ है। क्योंकि हम, वो हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंब सभी वही है, माता धाता पिता वही है। तो उनके पास कोई बच्चे को अपनी माँ के पास जाने के लिए कोई सहज है। वो कोई, नहीं मैं पहचानता नहीं, आईडी प्रूफ दिखाओ ये मेरी माँ के है, नहीं 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 नहीं, कैसे नहीं पहचानेगा फटाक से कोई ये नहीं है। हम्म। एक श्लोक में आया कि अगर लाखों गाय हैं और बछड़ा को छोड़ दो, वो ढूंढ ढूंढ कर अपने माँ गाय के पास चला जाएगा। हम्म। ठीक इसी प्रकार हम जो अपना है ही है, उनको पहचानने में क्या दिक्कत है, लेकिन हम डुप्लीकेट में फंस करके भूल गए। हम्म। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये भजन करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया, भजन करने के लिए मनुष्य लोक दिया। भजन करने से तू सुख प्राप्त करेगा, नहीं तो यहाँ दुख लोक है और ज्यादा समय रहेगा भी नहीं। अनित्यम, ये जीवन का कोई गारंटी नहीं। प्रहलाद महाराज जितने बड़े बड़े, दुर्लभं मानुषम जन्मम, हम्म, अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोले कि यद्यपि इस मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर, 84 लाख योनि से ओनली 4 लाख मनुष्य है, लेकिन इतने दुर्लभ होते हुए भी और दो गुण क्या नहीं, अध्रुवम, टिकता नहीं, अनित्य है, कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं, कब निकल जाएगा। और अर्थदम, इतनी बड़ी अर्थक प्राप्ति कराने वाले है। मनुष्य शरीर में जो बन सकता है वो कभी कस्मा कर नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस बात को समझ करके पढ़ाई लिखाई के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सुख भोग के लिए लालच ना करके केवल भजन के लिए करना चाहिए। ये भजन ही हमारा साथ जाएगा, हम सुखी करेगा, हमारे जीवन को कृतकृत्य करेगा, सफल करेगा। और कोई चीज नहीं कर सकता। किसी के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो भी दूसरे के लिए समय बर्बाद करते हैं वो कभी सद्गुणी, सदाचारी, प्रशंसा योग्य बन नहीं सकते। किसी के पैसे कोई बन नहीं सकता, पवित्र भी नहीं हो सकते। हर प्रकार से पवित्र, हर प्रकार से प्रशंसनीय, हर प्रकार से जो केवल भगवान के भजन करके। भगवान के भजन के लिए गोपियों ने सारे मर्यादा तोड़ दिए। घर द्वार, कुल, मर्यादा, पति, अपने बच्चा, अपने सब कुछ तोड़ दिए, अब पूजा पाते हैं। भगवान के सवाले विभीषण ने अपने भाई की छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, लेकिन पूजा पा रहे हैं। क्योंकि भगवान के लिए कोई भी नाता, कि ये सब सांसारिक ये सब से कोई मतलब नहीं है। केवल नाता एक भगवान के साथ। भगवान के साथ नाता ना जो पढ़ करके कितने भी, इसलिए ये जो बीच में भक्ता शब्द आया, किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्य, क्योंकि ब्राह्मण हो फिर पुण्यकारी ब्राह्मण हो। क्योंकि ब्राह्मण जन्म पाने के लिए पहले जन्म में भी सुकर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, तभी तो ब्राह्मण जोनि में आया। और इस ब्राह्मण जोनि प्राप्त करे हुए बहुत सद्गुण सत्कर्म करता है, इसलिए पुण्य कहा गया, पुण्य ब्राह्मण, दुराचारी सदाचारी। और कोई क्षत्रिय कुल में भी आया, राजा कुल में, और राजा भी ऋषि जैसा है, राज ऋषि। हम्म। कोई क्षत्रिय इतने महान है, लेकिन फिर भी अगर भक्ति नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई क्षत्रिय हो, राजा होकर के और ये होकर के भक्ति करते हैं, तो फिर भक्ति ही प्रभाव से उनका उद्धार, उनका कल्याण हो सकता है, कोई बड़ाई हो सकता है। भक्ति नहीं करनी, भक्ति अगर कोई भी करता है, पशु पक्षी त्रियक, कुत्ते बिल्ली, कोई भी भक्ति करता है, भक्ति करने के लिए कोई शरीर बाधा नहीं, कोई वर्ण बाधा नहीं, कोई जेंडर बाधा नहीं, कोई आचरण बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं बन सकता। सभी भक्ति करने के लिए लायक है, बशर्त केवल मन में इच्छा होना चाहिए, मैं प्रभु के भजन करूंगा या करूंगी, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है, बस वही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को, कर्तव्य बोध को सिखाने के लिए
हमको दिखाने के लिए भगवान ने इस ठोस साजिश देते हैं, भजस्व माम, भजस्व माम कह करके। यहाँ एक चिंतन की बात है। भगवान जब यहाँ भक्तों की वर्गीकरण भाव के अनुसार तो किए, लेकिन भक्ति करने में योग्यता में नहीं है। भगवान ने यहाँ जो 7 प्रकार की अधिकारियों की बात कहे, 30 नंबर से 33 नंबर श्लोक 7 गिनाए। दुराचारी, पापी एक एक गिन सकते हैं। दुराचारी, पापजोनी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। हो गया कि 7? 7 हो गया। तो ये सातों में सबसे टॉप ग्रेड पहले कई जन्म से सत्कर्म सद्गुण करने वाले पुण्य आचरण वाले ब्राह्मण होते हैं, क्षेत्र, उनका नाम पहले लेना चाहिए था, है ना नहीं? लेकिन भगवान उनके नाम पहले ना लेकर के सबसे पहले किसका नाम लिए? दुराचारियों का नाम। दुराचार्य से गिनती शुरू की और लास्ट में 33 नंबर श्लोक में ब्राह्मण और क्षत्रिय को गिना है। बोले इसे क्यों? क्योंकि जो दुराचारी होते हैं वो, उनको विचार तो कोई अच्छा गुण तो होता ही नहीं। दुराचारी पापाचारी अच्छा गुण तो होते नहीं, रिकॉर्ड खराब उनका। तो उनके अंदर स्वाभाविक दीनता होता है, अभिमान शून्य होते हैं। और भगवान के भजन करते हैं सबसे दीनहीन बन करके, कोई अभिमान नहीं रहता, क्योंकि वो सदाचार सद्गुण होता नहीं। पहले का रिकॉर्ड खराब, अभी भी रिकॉर्ड खराब, प्रीवियस रिकॉर्ड एक से दागी वाले हैं। लाल पीला सब लगा हुआ है और रिकॉर्ड खराब है, इसलिए दुराचारी सुदुराचारी है। तो स्वभावतः वो लोग दीन और नम्र होते हैं, और कोई उनके अंदर अभिमान निराभिमानी होते हैं। तो इसलिए भगवान को सबसे प्रिय वो है। भगवान ये नहीं देखते हैं उनका कितने पवित्रता है, कितने सद्गुण है, सदाचार है। भगवान तो मारो फॉरगेट इट, ये सब में क्या होता है? ये सब ढक्कन है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। कोई सदाचारी सद्गुणी फतुणी भक्ति है कि नहीं, इसी को देखते हैं। तो इसलिए बोले जो भक्ति जिनका पास है, स्वाभाविक दैन्यता, दीनिर अधिक दया करे न भगवान। भगवान के नाम दीन बंधु कहा गया, धनी बंधु का ही नाम सुना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम्म। तो इसलिए जो दुराचारी लोग, वो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रिय ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभिमान नहीं होता। उनके अंदर अ, कोई गर्व नहीं आता, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे रिकॉर्ड खराब है, हम सबसे छोटे सबसे गए बीते हैं। तो हम्बल रहते हैं, सहिष्णु होते हैं, दीन होते हैं, और निराभिमान होते हैं। और जो सतकुल विप्र है, अनेक अभिमान, राजा ब्राह्मण हैं, हम मिश्र ब्राह्मण है, इतने है जाज्ञ के से बड़े घमंड रहता है, गर्व रहता है। तो भगवान कितने तो बेस्ट बेस्ट सदाचारी सद्गुणी क्यों ना हो, लेकिन अभिमान को भगवान सहन नहीं कर सकते। राधा रानी को भी छोड़ दिए अभिमान के कारण। आत्मा तो राधिका जस्य, आत्मा स्वयं अपने स्वयं ही है। राधा रानी को अलग थोड़ी नहीं, भगवान ही है। लेकिन जब अभिमान आ गया, भगवान बोले मुझे, राधा रानी ने बोली कि अब मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है, अब मुझे कंधे में बैठा कर ले चलो। भगवान बोला उसको बैठा था, बैठो। भाग गया वो, गया। राधा रानी रो रहा है, हाय हाय। तो यहाँ देखता है समाधान, अभिमान को भगवान कभी पसंद नहीं करेंगे। नारद जी को, किसी को भी अभिमान को भगवान कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से भगवान ने सबसे पहले दुराचारियों का नाम लिए, कि दुराचारी लोग सहज स्वभाव रूप से दीनहीन और निरभिमानी होते हैं। और उनसे बढ़ करके जिसे जिसे ग्रेड आया, उसके बाद में दुराचारियों से अ, ये जो 30 नंबर श्लोक में पहले स्त्री का नाम लिए, फिर पापजननी का नाम लिए। हम्म। तो स्त्रियों का नाम इसलिए लिए क्योंकि स्त्रियों, सारे दुनिया लोग जानते हैं, और जो कुछ करेंगे पति के अधीन होकर करेंगे। हम्म। स्त्री वैश्य तथा शूद्र, मांग पात्र पर से एपिशु पाप, पाप जोड़ने के नाम पहले लिए, बाद में स्त्री नाम ले। दुराचारी के बाद पाप जोड़ने को बोला। क्योंकि पाप जोड़ने के अंदर और जैसे दुराचारी भी
दुराचारी होते हैं इसी जन्म के पाप करने वाले। और पाप जो नहीं पहले जन्म से पाप करने वाले तो और निराभिमानी होंगे, और दैन्य होंगे। हम्म। तो उनके लिए उनको भी गिने। पाप जन्मियों के बाद, पाप जन्म के पहले क्यों नहीं ली? पाप जन्म तो और निराभिमानी हुए, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं होता। मनुष्य में भी हो सकते हैं, क्योंकि पाप जन्म में पशु पक्षी कीट पतंग सभी आ जाते हैं। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा सब पाप जन्म में आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको सेकंड में लिए, क्योंकि उनके भक्ति की सुविधा इतना नहीं है। वो कर सकते हैं इनडायरेक्टली, इसलिए व्यापार शक्ति इस शब्द दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास इनडायरेक्टली आ सकते हैं। लेकिन जितना सुविधा मनुष्य शरीर में दिए, इसे दुराचारी मनुष्य के लिए कहा। हम्म। तो इसलिए पाप जो नहीं है, वो भी निराभिमानी होते हैं, और बड़े ये होते हैं। तो उनका नाम, और उनके बाद स्त्रियां, क्योंकि साधारणतः पति परायण पराधीन होते हैं, इससे पराधीन का नाम गिना है। और फिर वैश्य और शूद्र इनको गिना करके लास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय को गिनाते हैं हम। क्योंकि भगवान को पसंद निराभिमान, जो उसका अंदर अभिमान के एकदम आ जाता है, भगवान पसंद नहीं करते, भले तो कितने बड़ा हो, कुछ कुछ भी हो जाए। इसलिए भक्ति योग के अध्याय 12वां अध्याय, 12वां अध्याय में 13 से 20 नंबर श्लोक तक ये भगवान ने ये 8 श्लोक में बताते हैं भक्ताष्टकम। भक्तों की, ये मेरे प्रिय भक्त है, प्रिय से प्रिय भक्त। जब जो साध्य सिद्ध भक्त है, जो सिद्ध भक्त है, उनको भगवान बोले मैं प्रिय है, ये मेरे प्रिय है। और जो साधक भक्त, 20 नंबर श्लोक में, अत्यंत में प्रिया, वो साधक है। जो इस प्रकार गुण को अपनाता है, मतलब साधन करता है, साधक भक्त अति प्रिय है। और जो सिद्ध भक्त वो प्रिय है। ये भगवान के स्वभाव है। कोई सिद्ध हो गया, बोलते हाँ ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल नीचा भी साधन कर रहा है, उसे बोलते अति प्रिय है। क्योंकि भगवान का अंदर वात्सल्य, भक्त वत्सलता वात्सल्य इतने भरा पड़ा है। जैसे कोई पिता माता है, बड़े धनवान, बड़े धनवान माता पिता है, उनके अंदर छोटे, जितने छोटे से छोटे बच्चा है, वो अगर माँ को तुतली बोली से कुछ बोलता है, उसको सबसे ज्यादा उठा के सबसे प्रेम करेगा। अब बड़ा पढ़े लिखे आदमी बोल दिया तो कौन से बड़े उसको देखेंगे नहीं। तो इसलिए जो साधक भक्त है, जो गुण नहीं लेकिन लगा हुआ है, इस प्रकार गुण को अपनाना चाहता है, भगवान उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जो सिद्ध हो चुका है, बोले तो हो गया, सिद्ध गया, पक गया, उसमें क्या है। लेकिन अभी लगा हुआ है, क्योंकि भगवान इससे उनके नेचर से, भगवान के स्वभाव से पता, तो भगवान चाहते हैं कि हम अयोग्य भले हो लेकिन लगे रहे। भगवान को प्रिय बनने का ही पसंद है। तो इसलिए कोई कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं स्त्री हूँ, मैं ये मेरे पास में हारमोनियम सीखा नहीं, इंग्लिश नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, हमारे पास योग्यता नहीं, गुण नहीं, वर्ण नहीं, कि कोई जो, इसी माले से नहीं कह सकते। ये सब भक्ति के लिए बेकार बकवास है। भक्ति के लिए तो गिलेरी भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भाग ले लिया। कोई भगवान की सेवा में भाग ले सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं। अनधिकारी है नहीं। क्यों अनधिकारी होगा? क्योंकि ये सब जो शरीर, ये संसार, ये गुण सब बाहरी है। असलियत में भगवान का हम निजी अंश है, उन्हीं के निजी अंश है। तो भगवान के निजी अंश भगवान को जाएगा, उसमें योग्यता है क्या जरूर है? स्वाभाविक है। तो भगवान उसको देखते हैं। लेकिन हमारा दृष्टि इस प्रकार नहीं। हम भगवान को भूल करके इस अनित्य शरीर में, अनित्य संसार में, अनित्य संबंध में मेरा करके भगवान को भूल बैठे हैं। इस कारण से हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं। भगवान तो इस सब को गंदगी को नहीं देखते हैं, ये तो शुद्ध स्वरूप को देखते हैं, जीवात्मा को देखते हैं। और जीवात्मा की दृष्टि से बाहरी कौन सा शरीर हो, कैसे भी आचरण फाचरण, ऐसे बाहर के है। शरीर के साथ कोई अपवित्र आत्मा कभी अपवित्र हो नहीं सकता। तो शुद्ध हमेशा शुद्ध रहता है। तो उनको कौन अपवित्र करेगा? भगवान उसको देखते हैं, बोलते हैं उसको क्या कुछ टच नहीं कर सकता। वो मुझे भूला हुआ था, इसलिए गड़बड़ कर रहा था, अभी मेरे पास आना चाहता है, दैट्स इट, मैं उसको लेकर आऊंगा। हम्म। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान प्रकारांतर में प्रत्येक मनुष्य मात्र को ये
आग्रह करते हैं, आदेश देते हैं कि इस दुनिया जो मनुष्य लोक है ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है, और वहाँ कोई रह नहीं सकते, यह केवल मरने के लिए है, मरने के लिए बनाया, ये दुख देने के लिए बनाया, यहाँ रहने के लिए नहीं बनाया गया। वहाँ मत रहो, ना रहने के लिए, पर कहाँ जाओ, ना सुख पूर्वक हमेशा जहाँ रह सकते हो, वो जो नित्य सुखालयम, वो मेरे धाम आओ। वो कैसे जाऊं, ना भजन करो। इस धाम को जाने के लिए एकमात्र उपाय है भजन करो। वही टिकट है, वही वीसा है, और कोई करेंसी काम नहीं करेगा। बोले मैं इतने धन इकट्ठा करूंगा जाऊंगा भगवत धाम, बोले नो, ये सब तो पेपर करेंसी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ तो एक ही करेंसी, भक्ति भजन का करेंसी काम करेगा, भजन बल। इसलिए मीरा जी गई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम्म, भगवान के नाम जप करना, भगवान के लिए सब कुछ करना, उनको प्रति अपनापन बढ़ाना, उनके प्रति बढ़ाना, तो यही भजन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा भजन करना ही, भजन करने के लिए योग्य है, भजन करना हमारा कार्य है, भजन करने के लिए समर्थ है, भजन करना चाहिए, यही भगवान आदेश देते हैं। हम्म अब आगे के अंतिम श्लोक में ये भजन का स्वरूप क्या है उसके बारे में बताएंगे। अब तो बोल दिए कि भजन करो भजन करो, ये सभी लोग भजन करके अन्य भजन, तो कैसे भजन करे, इस बात को कल चर्चा करेंगे। तो आज की श्लोक में हम ये देखते हैं कि कितने खुल्लम खुल्ला भगवान ने कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य लोग केवल भगवान की भजन के लिए, भगवान कृष्ण की, माम शब्द से ही समझाते हैं, केवल कृष्ण की भजन करने के लिए, और किसी का नहीं, इसी के लिए बना है। अदरवाइज ये, हम इसका अनित्य कहने का मतलब कि हम मृत्यु से बचने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मृत्यु अवश्य होगा, हम सोचेंगे कि नहीं 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 यहाँ जाने से मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, किसी प्रकार से कोई बच नहीं सकता, ये मृत्यु लेके मरना ही पड़ेगा। तो ये मूर्खता टाइम बन करके मृत्यु से बचने के लिए प्रयास करने से कोई बच नहीं सकता, मरना ही मरना पड़ेगा निश्चित, दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो ये सब से, दुख से बचने के लिए या सुख प्राप्ति करने के लिए, मृत्यु से बच करके जीने के लिए, ये डोंट वेस्ट टाइम फॉर दिस थिंग, कि पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी मान प्रतिष्ठा से, डोंट वेस्ट टाइम फॉर दिस, जस्ट स्पेंड लिमिटेड टाइम, हमारा जितने भी समय है केवल भगवत भजन में लगाना चाहिए। और हाँ, भगवत भजन के लिए उपयोगी होने के लिए अगर कोई कार्य करना है, कोई जॉब कर रहा है किस लिए, ताकि मैं कमाऊं, ताकि मैं घर सुनाकर भक्ति कर पाऊं, भजन कर पाऊं, दैट्स ओके, यस ओके। लेकिन भक्ति की छोड़ करके भक्ति भुक्ति के लिए, भोग करने के लिए, सुख होने के लिए, दैट्स यूजलेस, ये सब बेकार है। लक्ष्य होना चाहिए। लड़ाई, भगवान बोले अर्जुन को तो लड़ो, लेकिन मुझे स्मरण करके, मेरे लिए लड़ो, और किसी के लड़ो क्यों? नहीं नहीं, अगर अर्जुन बोलता मैं राज्य राज्य प्राप्ति करने के लिए, राजा बनने के लिए, मैं मेरे इसको प्रतिशोध लेने के लिए, भगवान बस खुश नहीं होते। किस लिए लड़ूं? न करी से वचन अंत, आपके आदेश पालन करो, आप चाहते हैं इसलिए मैं लड़ूं, दैट्स भक्ति। ये भगवान के भजन, भगवत आदेश पालन करना, भगवत प्रीत्यार्थ है, भगवान के लिए करना, कुछ भी करने के लिए तैयार, भगवान के लिए। लेकिन बाकी कोई अच्छा आचरण के लिए, कोई अच्छा दिखावट के लिए, कोई शो कर लिए, ये सब के लिए कोई मतलब नहीं है। तो जो भगवान को ही केंद्र में रखते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ही ये भजन, और यही करने के लिए ये मनुष्य लोग, ये मनुष्य शरीर मिला। भगवान ने इस डायरेक्ट इस प्रकरण में कौन कौन भक्ति कर सकते हैं सभी को बता करके, ये पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो भक्ति करने के लिए अनधिकारी हो, अनधिकारी कोई नहीं है, सब प्रभु के है, सब प्रभु के होने के लिए हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं, उनके पास जाने के लिए तरसते जाना चाहिए। जितने हम भूल गए भगवान को, भगवान हमको नहीं भूले, भगवान नहीं भूले हैं, वो तो देख रहे बुला रहे, हम भूलकर भूल गए ना, वो थोड़ी भूले। इसलिए वो चाहते हैं, बोले तुमको बोले पोस्ट पोजिशन से क्या मतलब भाई, मैं तो थोड़ी बोला हूँ, तो तुम रही हो, आओ मेरे पास। ये सब गेस्चर दिखाने से क्या होगा? कौन कोई पोस्ट पोजीशन, कितने धनी माने ज्ञानी, ये सब से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी फॉर एनी अदर थिंग, जस्ट वी शुड यूज ऑल आवर फैसिलिटीज, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग ओनली फॉर भजन, कृष्ण भजन। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने पिछले 3 श्लोकों में मैं बताया था कि 5 प्रकार के अधिकारी होते हैं, जैसे कि सुदुराचारी, पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र। अगर वो भी अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो वो साधु हो जाते हैं और भगवान उनको तुरंत अपना लेते हैं। और आज महाराज जी ने और 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। महाराज जी ने बताया कि जो धर्मात्मा, ब्राह्मण, राजर्षि, कोई कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो उसका उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको भगवान का अनन्य भाव से भक्ति करनी ही पड़ेगी इस संसार भाव सागर से निकलने के लिए। महाराज जी ने फिर ये बताया कि भगवान कभी भी कोई भी वैश्य, आश्रम, आश्रय, रूप, आचरण कुछ नहीं देखते और भगवान का भजन करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी किसी भी आश्रम में रहता हुआ, किसी भी वर्ण में रहते हुए भगवान का भजन कर सकता है। फिर महाराज जी ने बताया कि ये लोग जो है अनित्य है, दुखालयम है और इस भौतिक संसार में कोई भी किसी भी अवस्था में सुखी नहीं रह सकता। और यहाँ पे सुखी रहने का एक ही रास्ता, एकमात्र उपाय यही है कि हम गुरु की शरण में जाके उनकी सेवा करें, उनकी शरण में रह के भजन करें और केवल गुरु की कृपा से ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और गुरु को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। Thank you so much Maharaj Ji for giving us this divine knowledge. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama राम Rama, राम Hare राम Hare. राम Hare Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare हरे Rama, राम Rama राम Rama, राम Hare राम Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम